बन्ना के मामा कंजूसी करना छोड़ दो, ओ बन्ना के मामा कंजूसी करना छोड़ दो, ओ बन्ना के मामा कंजूसी करना छोड़ दो, ओ बन्ना के मामा। एक रुपया का गया रे जमाना, एक रुपया का गया रे जमाना, गड्डी की छोड़ दो, ओ बनने के पापा गड्डी में गड्डी छोड़ दो, ओ बनने के पापा कंजूसी करना छोड़ दो, ओ बनने के पापा कंजूसी करना छोड़ दो, ओ बनने के पापा। तो हेलो फ्रेंड्स, रोहित इन द ब्लॉग पे आप सबका स्वागत है। आप कैसे हो? कि भगवान की कृपा हो कि आप सब बढ़िया हो। और मैं आज आई हूँ शेहोरा गोशलपुर में अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि दीदी के बेटे की चढ़ रही है तिलक, तो मैं वहीं आई हूँ। तो वहाँ की मैं थोड़ा सा वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और बहुत हम लोगों ने मस्ती किया है और बहुत मज़ा आया है, तो हम लोग डांस का भी दिखाएंगे। बाकी तो अभी ये तिलक का है जो तैयारी हो रही है, और जो पूजा वगैरह होती है तिलक में, तिलक चढ़ती है, उसका मैं दिखाऊंगी थोड़ी, तो आप लोग देखिएगा। ये है मेरी दीदी का घर है, दीदी का एक ही बेटा है, उसी की शादी हो रही है। तो यहाँ सब तैयारियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं। और ये मेरी छोटी भाभी की बेटी खेल रही है, बहुत सुंदर हैगी, और वो कभी किसी की गोदी में। ये मेरे मम्मी पापा हैंगे, और मैंने जल्दी नहीं अच्छे से नहीं दिखाया आपको, अभी शादी होगी तो। और ये है मेरी दीदी, तो दीदी के बेटे की शादी हो रही है, तिलक हैगा। तो और हम अच्छे से जानकारी और बाद में देंगे शादी में। और ये सब ऐसा सब चल ही रहा था, तैयारी वगैरह सब चल रही थी। ये दीदी खड़ी है, जीजा जी खड़े, और ये हमारी मंझली दीदी खड़ी हैं, शशि दीदी और पप्पी दीदी और जीजा जी हैं। और यहाँ हम लोग सब कोई बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और कुछ तैयारी कर रही थी, हाँ तैयार हो रही थी। और ये तिलक वाले आ गए हैं, तो तिलक वालों की वीडियो है ये। और आगे हम अभी और दिखाते हैं आपको। तो तिलक वाले आ गए थे, तो इनका स्वागत हुआ चाय नाश्ता से, फिर उसके बाद ये खाना खाने के लिए गए हैं। तो ये हम आपको सब दिखाते हैं। और फ्रेंड्स बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करे, मगर घर जब आए हैं तब पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा डांस करने से पैरों में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी है, तो थक बहुत गए थे। तो हम तो अपने घर आए हैं, तो घर आने के बाद हम तो अच्छे मस्त नहाए हैं, और नहाने के बाद हम तो सो गए हैं थोड़ा सा खाना खा के। और ये हमारे गुरुजी हैं, जिससे हमने गुरु दक्षिणा लिया है। तो यही है हमारे गुरुजी। अभी हम और अच्छे से दिखाते। तो ये चौक पूर रहे थे, क्योंकि तिलक की तैयारी होने वाली है। मेहमान तो आ ही गए थे, तो ये चौक पूर के तिलक की तैयारी कर रहे थे। तो इन्हें चौक पूर लिया है गुरुजी ने हमारे। और यहाँ पे जो तिलक वाले आए हुए थे, तो वो अपना अपना सामान सब निकाल रहे थे, और गुरुजी अपनी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे थे। और हम दिखाएंगे, शॉर्ट वीडियो में डालेंगे हम अपने गुरुजी की वीडियो, क्योंकि हमने इन्हीं से ही गुरु दक्षिणा लिया था फ्रेंड्स। तो ये हमारे पूजनीय हुए हैं गुरुजी, तो अच्छा लगता है। वैसे तो हमेशा नहीं मिल पाते हैं, मगर जब हम अपने दीदी के लोग के ससुराल जाते हैं, तो ज़रूर हमारे गुरुजी यहाँ मिल जाते हैं। तो बस क्या है, और कुछ तो नहीं, उनके चरणों में माथा टेक लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं, और वो भी पहचान जाते हैं। मैंने कई गुरुओं को देखा है जो अपने शिष्यों को नहीं पहचानते, मगर ये कभी भी भूलते नहीं हैं कि ये कौन है। जब उनके पास जाओ उनके चरण छूने के लिए, तो वो हालचाल पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लगता है ना कि हाँ, यानी कह नहीं सकते हम, कितनी बड़ी बात है ये, कि कोई गुरु अपने छोटे से शिष्य को कैसे याद कर सकते हैं ना। उनको सब याद है कि ये कौन है, ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। और मेरे यहाँ कभी आए नहीं है, बाकी विचार बनता रहता है कि बुलाए इनको अपने घर। तो हमारे यहाँ तो अब हम क्या बताएं कि हमारे यहाँ क्या दिक्कत होती है। हमारे यहाँ एक से एक दुख हुआ है, तो नहीं सोच लेते हैं, मगर बुला नहीं पाते अपने गुरुजी को। तो कभी ज़रूर बुलाएंगे, फिर हम और अच्छे से आपको अपने गुरु से मिलाएंगे। तो ये हमारी दीदी के तिलक की, तो और बातें तो ऐसी होती रहती हैं फ्रेंड्स। तो ये सब तैयारियां हो रही थी, और हमारी दीदी हैं, रेखा दीदी हैं,
शशि दीदी हैं, अंजू दीदी हैं, मम्मी है और मैं तो गाने गा रहे थे जो तिलक में चढ़ते हैं ना, संगीत, तो वही गा रहे थे। वो भी वीडियो में मैं डालूंगी। बाकी अभी आवाज़ यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी आवाज़ भरा हुआ है, तो मेरी दीदियों के जो गाना है आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। बाकी यहाँ सॉन्ग चल ही रहे थे, उन लोगों को सुनाई दे रहा था, मगर मैं ये काट दूँगी गाने और फिर मैं बाद में उनकी भी ज़रूर डालूँगी। तो ये तिलक की पूरी सामान हो गया था। अब हमारी दीदी का बेटा आ जाएगा तो ये तिलक चढ़ेगी। तो यहाँ हम लोग क्या गा रहे थे, संगीत गा रहे थे। जो मंगल गीत होती है ना, जब हम लोग क्योंकि हवेली के हैं, शिहोरा हवेली के हैं, तो हम लोग के यहाँ कुछ शुभ काम होता है तो मंगल गीत गाया जाता है फ्रेंड। और अपने अपने लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, मगर आजकल मंगल गीत कम हो रहा है। इंसान डीजे से ही सब काम कर लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गुरुजी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे गुरुजी के चरणों में। तो ये मिलिए हमारे गुरुजी से, ये हमारे गुरुजी हैं। और हमारी दीदी ने भी गुरु दक्षिणा लिया है इनसे, और हमारे ये ने 2 दीदी हैं जो उनने गुरु दक्षिणा लिया है और मैंने भी लिया था। तो ये कहानी मैं कभी आपको बताऊंगी कि क्यों हमने इनसे लिया था, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी जिक्र ज़रूर कर लूँगी। तो आप बताइएगा कि आप इन गुरुजी को कौन कौन पहचानता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो ये है बेटा आ गया है, मेरी दीदी का बेटा हैगा, उसका नाम है नेहाल। और तो ये तिलक चढ़ रही है और फिर उसके बाद है, तो तिलक के बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। और जब तिलक वाले सब चले गए थे फ्रेंड्स, तो उसके बाद मत पूछो, इतनी मस्ती हम लोगों ने किया, इतनी मस्ती किया कि बहुत मज़ा आया, आनंद आया, बहुत अच्छा लगता है सबको साथ में। एक तो आजकल के भाग दौड़ की दुनिया में फ्रेंड्स किसी के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाता है, मगर जब शादी होती है या फिर कुछ काम होता है तो ज़रूर एक दूसरे के घर जाते हैं और उसी में इतना एंजॉय कर लेते हैं कि कुछ नहीं कह सकते हैं ना। खुशियों को ना एकदम ऐसा लगता है ना जब मुट्ठी में बंद कर लिए हैं, और फिर वो यादें कई दिन तक अपन लोगों को याद आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब अपन उस चीज़ को सोचते हैं कि अपन ने ये मस्ती किया था, वो करा था, ये करा था, तो सोच सोच के ना मन में एकदम से खुशी हो जाती है। तो ये जिसको होती है वही जानेगा, और जिसको नहीं होती तो क्या जानेगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया है मेरी जो बातें हैं जो होती ही रहती है, और मेरी बात तो ऐसी है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है फ्रेंड्स। तो है ना, चलती रहती है बातें क्या क्या है, मगर बहुत अच्छा लगता है। और मैं यूट्यूब चैनल में जुड़ी हूँ तो मुझे क्या आइडिया इतना नहीं रहा। मेरी दीदी लोगों की शादी हुई, मेरी दीदी लोग की बेटी की शादी हुई थी, तो मुझे इतना क्या, उस समय नया नया मेरा चैनल खुला था, तो उस समय मैं कुछ जानती नहीं थी कि वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे डाला जाता है। तो मैंने हल्का सा वीडियो डालती थी क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, और तो मुझे कुछ की जानकारी नहीं थी कि वीडियो में क्या डाला जाता है ना। तो अब मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल में, तो काफ़ी मैंने सीख लिया है। तो मैं यही इसीलिए मैंने दूसरी शादी यानी मेरे फैमिली में है जो मैं अपनी फैमिली की वीडियो डाल रही हूँ। एक फर्स्ट शादी थी मेरी शशि दीदी की बेटी की शादी थी, तो शालू की शादी थी। तो उस समय मुझे क्या है, नया चैनल खोला था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसा डाला जाता है। बाकी दीदी ने भी अपनी बेटी की बहुत अच्छे से शादी करी, धूमधाम से, तो मैंने कुछ डाला नहीं क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि डाला क्या जाता है ना। और मैंने काफ़ी वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है कि ये सब जो हमारी फैमिली में जो कुछ भी होता है वो सब डाल देना चाहिए। तो मैं यही इसीलिए मैं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ना रोहित संध्या ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी से जल्दी मैं आगे बढ़ूँ और मेरी वीडियो कोई तो वायरल हो जाए। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से एकदम परिश्रम कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझको अंदाज़ नहीं है कि कैसा क्या किया जाता है, इसीलिए मैं इतनी फेमस नहीं हूँ और मैं सीख रही हूँ। सीखते सीखते शायद हो जाऊँ। तो ये है, तिलक वगैरह चढ़ गया है और बातें तो होती रहती हैं। तो बातें का क्या है बातें तो अगर बताने बैठे ना
तो आप लोग भी सोचोगे कितनी बत्तड़ है ये। मुझे क्योंकि मैं घर में अकेले रहती हूँ ना, तो मैं कभी किसी के साथ बैठती हूँ, उठती हूँ, मिलती हूँ, तो मुझे लगता है इतनी बात करूँ उनसे कि मेरी सारी जो अकेलापन है ना दूर हो जाए। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं घर ही बस का काम करती हूँ, मेरा उठना बैठना आस पड़ोस में नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मगर यूट्यूब चैनल में जब मीठा है बाबू।